आगे बढ़ेंगे और अब खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान जो लगातार कंगाली के करीब पहुंच रहा है, हाथ में कटोरा आ चुका है, 2 वक्त की रोटी जुटा नहीं पा रहा और आम लोगों पर जो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है वो है महंगाई। और इन सब महंगाई की खबरों के बीच में ही पेट्रोल डीजल की खबरें आपको हैरान कर देंगी, जहां पर पेट्रोल की बूंद बूंद के लिए अब पाकिस्तान तरस रहा है। सरकार और हड़तालियों के बीच में जो बातचीत है वो पूरी तरह से अब ठप हो गई है। पेट्रोल डीजल की कमी से पाकिस्तानी आवाम पूरी तरह से बेहाल है। जरूरी सामानों की आवाजाही नहीं होने से जनता तंग हो चुकी है। पेट्रोल डीजल की कमी से कई शहरों में ज्यादा संकट बढ़ गया है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल होगा नहीं तो वो चल नहीं पाएंगे। ऐसे में जब चल नहीं पाएंगी तो पाकिस्तान कितनी बड़ी इस वक्त समस्या झेल रहा होगा। यहाँ पर सरकार और हड़तालियों के बीच में जो बातचीत चल रही थी वो बातचीत भी अब पूरी तरह से रुक चुकी है, ठप हो चुकी है। किसी भी तरह से सोल्यूशन निकला नहीं। हड़तालियों और सरकार के बीच में लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो आसमान छू रहे हैं और ऐसे में आसमान छूते ये दाम आम लोगों की पहुंच से पहले भी बाहर थे और अब और ज्यादा दिक्कत इन बढ़े हुए दामों के बीच में इस हड़ताल ने लोगों के लिए खड़ी कर दी है। पेट्रोल डीजल की कमी से शहरों में अलग अलग जगह परेशानी देखने को मिल रही है। सरकार और हड़तालियों के बीच में बातचीत अब पूरी तरह से ठप हो गई है। आवाम बड़ी मुसीबत झेल रही है, ना तो घर में खाने के लिए वो खाने का सामान सही तरीके से जुटा पा रहे हैं और एक बड़ा तबका है जो इस परेशानी को झेल रहा है। पेट्रोल डीजल की बूंद बूंद के लिए अब पाकिस्तान पूरी तरह से तरसता हुआ, परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान सरकार के लिए भी इस वक्त ये बहुत बड़ी सरदर्दी साबित हो रहा है। पेट्रोल डीजल की कमी से कई शहरों में जो संकट है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और जो पेट्रोल का अकाल है वो कैसे पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। पाकिस्तान का अकाल है और पेट्रोल डीजल की जो भारी किल्लत है वो पाकिस्तान में बड़ा तबका इस वक्त महसूस कर रहा है और अलग अलग शहर हैं जहां पर ये संकट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत हो गई है और इसी किल्लत के बीच में लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने जो गाड़ियां हैं, जो दोपहिया वाहन है, उन्हें चलाएं तो चलाएं कैसे। पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत के बीच में पाकिस्तानी आवाम पूरी तरह से पिस रही है। यहाँ भारी किल्लत के बीच में लोगों को समझ में नहीं आ रहा गाड़ी खड़ी कर दें क्या, या अगर गाड़ी कर दें तो फिर अपने ज़रूरी जगहों पर कैसे जाएं। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की जो हड़ताल है वो आगे बढ़ रही है और यहाँ पर जो कहा जा रहा है ईंधन की कमी से ज़रूरी सामानों में भी कमी आ गई है। आप अंदाज़ा लगाइए, ये जो पेट्रोल डीजल की कमी है इससे जो ज़रूरी सामान आम जनता तक पहुँचाए जाते हैं उनमें भी अब पूरी तरह से कमी हो गई है। आवाजाही हो नहीं रही। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, यहाँ हालात पूरी तरह से बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। कह सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत है। अंदाजा आप लगाइए, वो जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं जो खाने पीने की सामग्री लेकर यहाँ से वहाँ सप्लाई के लिए जाते हैं, जब वो ट्रक्स चलना बंद हो जाएंगे तो ज़रूरी सामान लोगों तक पहुँच नहीं पाएगा। और यही इस वक्त पाकिस्तान में बहुत अलग अलग शहरों में हो रहा है। और अगर आप कीमत देखेंगे और जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे पाकिस्तान में कैसे फूटा है पेट्रोल बम। यहाँ पेट्रोल की कीमत आप देखेंगे 265 रुपए प्रति लीटर तक कीमत है सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल के लिए। साथ ही साथ डीजल जो कि 277 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचा है। गैस की कीमत 235 रुपए प्रति किलो पर आप ध्यान दीजिएगा। आप अंदाजा लगाइए, जब 14-15 किलो का सिलेंडर होता है उसके दाम किस तरीके से बढ़ गए होंगे जब 1 किलो गैस के लिए आपको 235 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसमें 2770 रुपए आपको देने पड़ रहे हैं 12 किलो के सिलेंडर के लिए। साथ ही साथ अगर कमर्शियल सिलेंडर, यानी कि अगर आप अपना कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, कोई होटल चलाते हैं, उसके लिए जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसके लिए कीमत आपको 10,656 रुपए देने पड़ रहे हैं 45 किलो के सिलेंडर के लिए। अंदाजा आप लगाइए, ये जो अभी चीज़ें मैंने गिनवाई हैं ये बहुत आम लोगों के इस्तेमाल में होने वाली चीज़ें हैं। पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, गैस हुआ और ये सब कुछ अब पहुंच से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर हम बात करेंगे। मेजर शाह मेरे साथ में जुड़ गए हैं। पाकिस्तान के हालात पर हम लोग लगातार बात करते रहे हैं लेकिन अभी जो हालात हैं वो आम लोगों के बस से बाहर दिख रहे हैं। मेजर शाह, पहले ही जो आसमान छूते हुए दाम थे वो लोगों को परेशान कर रहे थे। अब जब पेट्रोल डीजल की किल्लत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, जरूरी सामान लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, करें तो करें क्या? जी बिल्कुल, आपने एकदम दुरुस्त बात करी है। देखिए, पाकिस्तान के बहुत बुरे हाल हैं और फटेले हाल हैं। वो भिखारी कटोरा लेके जाते हैं। पेट्रोल और डीजल जो कि आम जनता को, हर किसी को चाहिए होता है, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, कहीं पे जाना हो, चाहे बसें हो, इनके इतने दाम इतने बढ़ गए हैं, लोग घरों में बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं अब हम जाएंगे तो
अब वो क्या डालें, पानी डालेंगे क्या अपने पेट्रोल टैंक में? तो ये उन्होंने दिमाग नहीं लगाया अपना। उन्होंने 1950 में उन्होंने IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को तो ज्वाइन किया था। तब लियाकत अली खान इनके पहले प्रधानमंत्री थे, वजीर आजम थे वहां पे, जिनका असैसिनेशन हो गया था 1951 में। इनने अंदाजा लगाया कि इनकी इकोनॉमी बहुत गिरने वाली है, तो अपनी इकोनॉमी को सिक्योर करने के लिए IMF तो ज्वाइन कर लिया इन लोगों ने भाई। उसके बाद फिर कर्जा लिया इन्होंने, और कर्जे में बार बार डिफॉल्ट। आप कर्जा ले लोगे एक बार दो बार, अब बार बार कर्जा लोगे शर्म भी आएगी। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने आज की तारीख में इनके इतने बुरे हाल हैं, क्योंकि इनके पहले एक वजीर आजम थे, इनके एक प्रेसिडेंट थे बल्कि, जुल्फिकर अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो के पिता। उन्होंने कहा था पाकिस्तानी घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। आज की तारीख में ये न्यूक्लियर पावर है, इनके पास एटम बम इन्होंने बनाया, हाँ। मगर घास, ये बात होगी ना, घास खाएंगे। इन्होंने खुद कहा था, इन्होंने मैनिफेस्ट किया है। अब नौबत तो वही आ गई है ना मेजर शाह, अब नौबत यही आ गई है, घास खाने की ही नौबत आ गई है पाकिस्तानी आवाम के सामने। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो दुखद भी है, कि पाकिस्तानी आवाम के हाथ में कुछ नहीं है। हमने देखा आम चुनावों में भी बड़ी धांधली हुई है, उनके पास विकल्प अब कुछ है नहीं। इस परेशान